अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और बस ये देखिए दिन का आगाज़ हो चुका है और बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो चुका है और बस यहाँ पर ना आयशा ना फ्रेशन अप हो गई है, शावर वगैरह ले लिया है और बस अब थोड़ी बहुत देर में उसका टाइमिंग हो जाएगा, वो स्कूल चली जाएगी। और मोहम्मद तो 1 घंटे बाद जाता है उसके। तो बस ये ना यहाँ पर इन लोगों ने ना आज रियल का जूस मांग रहे थे कि मुझे हमें जूस पीना है, तो मैंने इन लोगों को जूस मंगा कर दिया था। मतलब आज ब्रेकफास्ट से पहले, एक्चुअली आज ब्रेकफास्ट में ही मांग रहे थे, तो मैंने बोला नहीं पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम लोगों को मैं ये दूँगी। तो बस ये लोग वही मांग रहे थे, तो मैंने इनको दे दिया। मैंने बोला चलो ठीक है, जब तक तुम अपना जूस एंजॉय करो मैं चलती हूँ, मुझे खाना बनाना था, लंच बनाना था। तो मैंने सोचा आज आयशा को टिफ़िन में जो लंच दूँगी और जो घर पे लंच बनेगा वो एक साथ ही इकट्ठा बना लेती हूँ। वरना अक्सर आयशा के जाने के बाद में लंच बनता है, बट लेकिन आज मैंने सोचा पहले ही बना लेती हूँ, आयशा को भी टिफ़िन में वही दे दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, मुझे मटन का कोरमा बनाना था, तो बस मैं वो बनाने के लिए आ गई थी किचन में। मैंने ना इसकी वीडियो भी, मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड की थी, बट आई डोंट नो मुझसे मिस हो गई। मतलब मैं फ़ोन की मेमोरी खाली करती रहती हूँ ना, मैं वीडियोज़ डिलीट करती रहती हूँ। तो आई थिंक सो ना मैंने इसकी वीडियोज़ क्लिप डिलीट कर दी, बट कोई नहीं, मैं फिर कभी आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँगी मटन कोरमे की। बहुत बढ़िया सा मटन कोरमा बना था ये, सच्ची में बहुत टेस्टी बना था और बहुत अच्छा भी था। तो बस मैंने बनाया था, लंच के लिए बनाया था, हम सबके खाने के लिए बनाया था। तो मैंने सोचा था चलो आयशा को भी टिफ़िन में ये दे दूँगी, मोहम्मद भी टिफ़िन में यही ले जाएगा, क्योंकि आजकल ना वो भी बहुत ज़िद करता है कि सब्ज़ी रोटी लेके जानी है मुझे। और नहीं तो उसका तो 2 से 5 बजे का टाइमिंग है मोहम्मद का, तो वो खाकर चला जाए तो उसको टिफ़िन वगैरह में कुछ स्नैक्स आइटम मैं दे सकती हूँ। और मैं अक्सर देती भी हूँ, कई बार जब उसका मूड नहीं होता है, वो कुछ नहीं खाने का उसका मन होता है, या वो खाना खाकर चला जाता है, तो फिर वो नहीं लेकर जाता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइमिंग तो ना उसका ऐसे रहता है कि वो नहीं लेकर जाता, बोलेगा मम्मी मुझे लंच में मत देना, कुछ भी मत देना। और मतलब बाहर से भी लेने की कुछ ज़िद नहीं करता। हम लोग उसको कह रहे होते हैं ना कि बाहर से तुम कुछ ले लो, कुछ खाना है तुमको, कुछ लेके जाना है, तो नहीं लेकर जाता। वरना अमूमन बच्चे ना ऐसा नहीं करते। उनको अगर बोलो तो उनको एक चीज़ बोलो तो वो 10 बताते हैं, बट माशाल्लाह से ना बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे। और वो बिल्कुल ज़िद नहीं करता कि ना मुझे ये दिलाओ या मुझे ये लेकर जाना है या मुझे वो लेकर जाना है। कोई ज़िद उसकी नहीं रहती, बेचारे की कोई कंप्लेंट नहीं रहती मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। तो बस मैंने इसको आज, लेकिन हाँ पिछले कई दिनों से वो ज़िद करता था कि मुझे दोपहर में ना लंच में मुझे टिफ़िन बॉक्स में मुझे रोटी सब्ज़ी दे दो, रोटी सब्ज़ी लेकर जाऊँगा। आई थिंक सो बाकी बच्चे लेकर आते होंगे, तो बच्चों को एक दूसरे को देखकर ना शौक चढ़ता है ना खाने का, तो बस वैसा ही हाल उसका था। तो वो कई दिनों से कह रहा था कि मम्मी मुझे ना रोटी सब्ज़ी देना, तो मैं उसको अब पिछले कई 2-3 दिनों से ना ऐसे ही दे रही थी कि टिफ़िन में कुछ भी बना होता था जो मैं आयशा के लिए बनाती थी, तो मैं वही उसको भी लंच में दिया करती थी। बट ना इन लोगों का लंच हमेशा मॉर्निंग में ही बन जाता था। जब मेरी छोटी बहन जाती ना तो सुबह में उसका लंच रेडी होता है, तो उसी के साथ में इनका भी बन जाता था। बट आज नहीं हुआ ऐसा, तो फिर आज मैंने सोचा चलो अपना भी तो लंच बनाना ही है, तो दोनों का इकट्ठा बना लेते हैं, बच्चों का भी और अपने लिए भी। तो बस यहाँ पर मैंने मटन कोरमा बनाया था अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, और बस फिर यही मैंने आज इन लोगों को टिफ़िन में दिया। और मोहम्मद तो माशाल्लाह बड़े मज़े से मतलब मोहम्मद को तो मैं जो देती हूँ ना वो खाकर आ जाता है। आयशा भी खाकर आ जाती है, बट समटाइम्स ना आयशा बहुत वो करती है, खाने की चोर है ना हमारी, आयशा नहीं खाती है खाना। तो उसको देती हूँ ना मैं, तो कई दफ़ा वो बचा कर भी लेकर आती है और फिर लेकिन आने के बाद घर पर खाती है। वहाँ पर पता नहीं क्या इसके पास में काम ऐसा होया रहता है स्कूल में कि हाँ, बस खेल में शायद लगी रहती होगी। बच्चे हैं ना, बच्चे लोगों को जो मिलता है जब ब्रेक टाइम मिलता है तो उसमें खेल कूद ज़्यादा याद रहता है, ज़्यादा ध्यान रहता है। बड़े बच्चे तो ज़्यादातर यही कर रहे होते हैं। बट वो यही करती, बोलती मम्मा मुझे टाइम ही नहीं मिला है स्कूल में, रिसेस इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, ब्रेक टाइम इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला कब ख़त्म हुआ। और फिर घर पर आने के बाद में वो अपना लंच फ़िनिश करती है। वैसे उसका टाइमिंग 1 बजे से लेकर साढ़े 5 बजे का है और वो आने के बाद में फिर घर पर खाती है। तो मैंने उससे कहा हुआ है कि ये क्या तरीका है लेकिन इस तरीके से करने का, बट सुनती नहीं है, यही करती ज़्यादातर हरकत है ऐसी। तो बस यहाँ पर देखो आयशा ना स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी थी, अपना कपड़े वगैरह पहन रही थी। मैंने बताया था ना आपको एक दिन कि आयशा अपने आप खुद रेडी हो जाती है माशाल्लाह से, खुद अपने सारे काम कर लेती है और मेरी भी काफ़ी हेल्प कराती है। बहुत समझदार बच्ची है। और कई दफ़ा ना ऐसा हो रहा होता है ना कि हाँ टाइम नहीं होता है, थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो मैं इसका कुछ काम नहीं कर, मतलब मुझे ऑलरेडी कुछ और काम होता है, जैसे लंच वगैरह बना के या रखना होता है या इनके बैग वगैरह लगाना होता है कुछ, तो मुझे बोल देगी कि मम्मी आप जाओ अपना काम करो, कर लो, मैं अपने आप रेडी हो जाऊँगी, आप मुझे मत मेरे पीछे मत लगी रहो।
बट लेकिन मुझे ना तसल्ली नहीं मिलती, पता ही नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है नहीं, मैं सैटिस्फाइड नहीं होती जब तक मैं अपनी आँखों से तैयार ना कर दूँ, ना मैं देख लूँ उसको तैयार होते हुए कि हाँ प्रॉपर है सब कुछ, तो तब मैं उसको भेजती हूँ। नहीं तो मैं फिर ऐसे ही लगी रहती हूँ उसके पीछे। तो फिर वो बोलेगी मम्मी क्या फ़ायदा हुआ आपका, बताओ आपके पास टाइम है नहीं और मैं तैयार हो रही हूँ, आप फिर भी मुझे ही देख रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ आपका। तो बस लेकिन क्या करें, ऐसे ही है ना, हम माएँ ऐसी होती है फसी टाइप की। जो चीज़ उनको करनी होती है वो करके ही दम लेती है। तो बस मेरा भी यही हाल था। तो बस आयशा यहाँ पर ना रेडी हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और बस स्कूल जाने के लिए तैयार थी, जाना था अब उनको। उसके बाद 1 घंटे बाद मोहम्मद चला जाता है और फिर मैं दोपहर में बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। दोनों में से कोई भी नहीं होता है। अब जब से वो चले गए हैं ना बच्चों के अब्बू, तो तब से ना दोपहर तो मेरी ऐसी जाती ना, मुझे सच में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बच्चे भी चले जाते हैं और वो भी नहीं रहते और मैं अकेली रहती हूँ। मुझे बहुत याद आती है तीनों की, मैं बहुत मिस करती हूँ तीनों को। और सच में ना अक्सर अक्सर मैं लंच नहीं करती दोपहर में भी, क्योंकि कोई होता नहीं है मेरे साथ में, मैं अकेली रहती हूँ। तो मुझे ना सच में बिल्कुल मन ही नहीं होता कि मैं कुछ खाऊं। तो बस मेरा मन नहीं होता जब बच्चे वगैरह आ जाते हैं ना शाम में, या तो मैं उनके साथ में उनके आने के बाद में मैं लंच करती हूँ, अदरवाइज़ मैं बस शाम में कुछ भी इवनिंग स्नैक्स वगैरह ले लेती हूँ, वरना खाने का मन ही नहीं होता है। बस तो आयशा तैयार हो चुकी है, आयशा अब चली जाएंगी। और आज ना मैं आपको आयशा की कुछ पुरानी क्लिप्स दिखाऊंगी और देखना, आप बताना आपको इसमें आयशा कैसी लग रही है आप लोगों को। ये देखिए आयशा ना जब यहाँ पर आई थिंक 4 या 5 ईयर्स की थी तब की है क्लिप है मेरे पास में। आयशा की पुरानी मेमोरी, आयशा की मतलब हम सबकी ना पुरानी मेमोरीज़, बहुत समय की, मतलब 10 साल पुरानी भी चीज़ें मेरे पास आज तक सेव है। मैं सब सेव रखती हूँ, पेन ड्राइव वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में, मेरे पास सारी चीज़ें सेव हैं। मेरे पास से कुछ भी मिस नहीं होता। बस देखना यहाँ पर ना आयशा डांस करी थी आई थिंक ना, ये सब इस एज में थी ना, तो इसके पास में एक ड्रम ढोल हुआ करता था, तो ये उसको बजाती थी और अक्सर ना इस तरह से डांस वगैरह किया करती थी, या तो कोई और बजाता था और ये डांस कर रही होती थी। इसको बड़े मज़े आते थे इस तरह की हरकतें करने में, और हम लोग देख देख कर खूब मज़े लेते थे। और देख कर सच में ना मुझे आज ही दिखाई दी, मैंने आज देखी अपने वीडियोस वगैरह में देखी, मैंने बोला अरे ये तो बहुत अच्छी क्लिप है, ये तो मुझे आपको शेयर करनी चाहिए। आप लोग बताना आपको कैसी लग रही है आयशा यहाँ पर। ये देखिए बहुत मटको थी। जब छोटी थी ना मटक चटक थी। तो बस ये देखो यहाँ पर कैसे डांस कर रही है, और वो ढोल बजा रहा है, उसका कज़न भाई है ना वो ढोल बजा रहा है और ये डांस कर रही है उसके ढोल पर। और ये देखिए ये भी ना हमारी पुरानी ही क्लिप है ना, जब मेरी शादी को, हाँ मतलब आयशा हो चुकी थी यही सेम, जब यही एज की थी आयशा, जो मैंने अभी क्लिप दिखाया ना उसी एज की टाइम की, आई थिंक 4 और 5 ईयर्स की, 4 ईयर्स आई थिंक सो, 5 तो नहीं थी, 4 ईयर्स की थी आयशा यहाँ पर। और ना मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और मैंने ना उनको बर्थडे सरप्राइज़ दिया था ये। और मुझे बहुत शौक़ है सच में ना, मुझे ऐसा सरप्राइज़ देने का किसी को, और ख़ासकर अपने पार्टनर को देने का, तो मुझे बहुत शौक़ है, हमेशा से था, अभी भी है। बट अभी बस थोड़ा सा हो गया, बच्चे वगैरह बड़े हो गए ना, तो अभी ऐसे सरप्राइज़ अकेले प्लान नहीं किए जा सकते। तो जब तो छोटे थे, और सिर्फ आयशा थी, मोहम्मद भी नहीं था, तो मैं बहुत ज़ोरों शोर से, मतलब बहुत एक्साइटमेंट के साथ में ना मैं इनका बर्थडे वगैरह मनाया करती थी। और मेरे जितने भी बच्चे थे ना मेरे इन लॉज़ में, तो उन लोग सब मेरी हेल्प किया करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं रूम वगैरह डेकोर करती थी, गिफ्ट्स वगैरह लेकर, ये सब मेरी अपनी खुद की प्रिपरेशन है जो मैं करती थी उनके बर्थडे के लिए, या हम अपनी एनिवर्सरी वगैरह में मैं हमेशा ऐसे ही सजावट करती थी। और इसी तरीके से ना मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसे करने। तो बस यहाँ पर ना मैंने इस तरीके से इनको सरप्राइज़ दिया था इनके बर्थडे पर, जो इनको बहुत पसंद आया था। और ये हम सब मिलके किया करते थे, मैं सारे बच्चों को अपने साथ ले लेती थी, और बस हम कई दिनों पहले से हम प्लानिंग करने लगते थे कि हमें क्या करना है, हम क्या करने, हम इस वक्त क्या करेंगे, इस बार कुछ नया करेंगे, कुछ नया करेंगे। तो बस आइडियाज़ मेरे रहते थे और इन लोग उसमें हेल्प कराया करते थे। तो बस ये देखिए मैंने ना इस तरीके से पूरा रूम डेकोर किया था और इनको सरप्राइज़ दिया था, जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी है मेरी लाइफ़ की, कसम से बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये मैंने खुद बनाया था, ये पूरा सब कुछ मैंने खुद बनाया था। ये मेरा बनाया हुआ गिफ्ट था जो मैंने इनको दिया था, और बस हमने बहुत मज़ा किया था। इस वक्त ना मैं ये देख कर ना मुझे सच में बहुत ही पुराने दिन याद आ गए यार, कसम से। वो दिन बहुत मज़े के दिन हुआ करते थे यार, वो टाइम भी बहुत मज़े का टाइम था। वो वक्त बीत जाता है ना, ऐसी मेमोरीज सेव करके रखते हो, फिर जब उनको मैं अक्सर देखती हूँ, जब मेरे पास में ना कभी कभार फुर्सत होती है ना, मैं हमेशा अक्सर ना पुरानी वीडियोस, पुराने फ़ोटोज़ निकाल कर देख रही होती हूँ, और मैं अपने पुराने दिनों को एंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है सच्ची में पुरानी मेमोरीज़ देखकर। तो बस यहाँ पर ना बस फिर ना डिनर का वक्त हो गया था, रात हो चुकी थी, और आज दिन बस ऐसे ही ख़त्म हो गया, पता नहीं चला मुझे कहाँ दिन गया।
और बस फिर आज शाम में डिनर के वक्त ना बच्चों ने कहा कि ना मम्मी आज हम लोगों को ना चिकन नूडल्स खाने का है और आप हमें वही मंगा कर दो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हैं, अक्सर ना बच्चे खाते हैं इसको बड़े शौक़ से, मैं मंगाती नहीं हूँ, और अभी काफ़ी दिन हो चुके थे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें मंगा कर देती हूँ मैं। तो मैंने इन लोगों के लिए चिकन नूडल्स मंगाया, तो मैंने बोला चल तुम लोग ये खा रहे हो तो फिर मैं भी कुछ और मंगा लेती हूँ अपने लिए। तो फिर मैंने अपने लिए बटर चिकन ऑर्डर किया। तो मैंने कहा चलो तुम लोग उससे खाना और मैं बटर चिकन खाऊँगी। तो बस मैंने अपने लिए बटर चिकन मंगाया था और बच्चों ने अपने लिए नूडल्स मंगाए थे। तो बस हमने आज रात में डिनर यही किया, और उसके बाद में बस खाना वाना खाकर हम लोग थोड़ी बहुत देर टहलने के लिए चले गए नीचे। और फिर उसके बाद आने के बाद ना आज मोहम्मद को होमवर्क वगैरह मिला हुआ था। रात में अक्सर मतलब दिन में तो क्योंकि फुर्सत नहीं मिलती, सुबह उठने के बाद में वक्त ही नहीं बचता है, तो बस इस वक्त रात में ही, क्योंकि आयशा तो ट्यूशन चली जाती है आने के बाद में, बट मोहम्मद का रह जाता है अक्सर ना, मोहम्मद का नहीं हो पाता है। तो इसलिए मुझे यही टाइमिंग, मतलब पहले जब वो थे बच्चों के अब्बू थे तो वो करा दिया करते थे, वो मैनेज कर लेते थे इन चीज़ों को। बट लेकिन अभी जब से वो गए हुए तो थोड़ा सा मेरी ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए उनके जाने के बाद में अक्सर फिर ना रात का ही वो एक टाइमिंग ऐसा मिलता है ना कि जब हम लोग खाली होते हैं और बैठकर मैं उसको आसानी से सुकून से करा सकती हूँ। क्योंकि स्कूल से आने के बाद तो फिर वो भी थोड़ा बहुत खेलता है, करता है, या कभी कभार सो जाता है, और बस फिर ऐसी रात हो जाती है, मुझे भी डिनर वगैरह बनाना रहता है। तो इसलिए मैं खिला मतलब होमवर्क वगैरह करा नहीं पाती। ये देखिए चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये रात में खाना खाने के बाद का वक्त है, और जब ना मैं आई तो अपने रूम में, तो मैंने देखा विंडो से, मुझे चाँद इतना प्यारा लग रहा था, आसमान में बादलों में कभी छुप रहा था कभी बाहर निकल रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे ऐसी चीज़ें ना बहुत इंस्पायर करती हैं, बहुत ही ज़्यादा। मुझे इतना मतलब देखकर ना बस मुझे ऐसा था ऐसे मोमेंट्स ना मैं कैप्चर कर लूँ और मैं उनको ना अक्सर देखती रहूँ। तो बस मैं वही देख रही थी ना, मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। मैंने बोला चलो आज को कैप्चर करना चाहिए और शेयर करना चाहिए। तो बस मैं वही कह रही थी कि ना रात ही का वक्त वो मिलता है जब मैं बच्चों के साथ में मतलब बच्चों का काम वगैरह करा सकती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो वो कतई मुमकिन नहीं है। सुबह बच्चे देर से उठते भी हैं, और फिर उठने के बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, लंच होता है, ले जाना रहता है। और फिर आजकल जब मैं वीडियो वगैरह डालने लगी हूँ, ब्लॉग वगैरह बनाने लगी हूँ, तो उसकी एडिटिंग वगैरह भी मुझे करनी होती, तो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता है। बस ये रात में डिनर के बाद का थोड़ा सा वक्त होता है जब मेरे पास में थोड़ा वक्त होता है, मैं इन लोगों का काम करा देती हूँ जो इनको मिलता है स्कूल वगैरह से। तो बस मैं यहाँ पर वही करा रही थी, आयशा भी हेल्प करा रही थी हमारी, मोहम्मद अपना होमवर्क कर रहा था, और कुछ पिक्चर्स वगैरह होती है, अल्फ़ाबेटिकल पिक्चर्स वगैरह इन लोगों के ना, जो जो अल्फ़ाबेट उनको मिलता है होमवर्क, वही उनके साइड वाले पेज पे स्टिक करना होता है। वैसे तो अल्फ़ाबेटिकल चार्ट्स आती है कि वो बनाकर ना वो लगा सकते हो, बट ना एक तो वो बड़ी वाली नहीं आती है। देखो मोहम्मद ने कैसा जे बनाया। हाँ, माशाल्लाह से भी सीख रहा है, शुरुआत है अभी, तो बस जस्ट फर्स्ट पहला साल है उसका स्कूल जाने का। और तो बस अभी वो बना रहा है, यहाँ पे सीख रहा है बेचारा, करता है कुछ मिस्टेक करता है, पर ड्रप करता है, पर वो खुशी खुशी मज़े में कर लेता है। अब बिल्कुल ना वो नहीं करता, परेशान नहीं करता, आराम से कर लेता है। तो मैं कह रही थी कि ना अल्फ़ाबेटिकल चार्ट मिलते हैं, वैसे तो वो लगाए जा सकते हैं, बट लेकिन एक तो वो छोटे होते हैं, और दूसरा ना बच्चों को पता भी तो होना चाहिए ना कि हम क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्यों करना है। तो बस यही होता है, हम लोग इसको कट करके देते हैं समटाइम्स, कभी कभार हम लोग इससे भी स्टिक करवाते हैं, लेकिन कभी जब टाइम नहीं रहता, थोड़ा 2-4 काम रहते हैं एक साथ, तो फिर मैं ही कर देती हूँ। वरना अगर कई बार ऐसा होता है ना कि सिर्फ एक ही पेज होमवर्क मिला होता है, तो वो अक्सर मैं इसी से कराती हूँ जैसा टाइम भी हो। और इस वक्त ऑलरेडी टाइम 11 बज चुके थे, मुझे था कि जल्दी होमवर्क कंप्लीट हो जाए और बच्चे सो जाएं, बट बच्चे ना सोने का नाम नहीं लेते। और यहाँ पर होमवर्क होने के बाद भी ना इन लोग इस वक्त, जब मैं ये जो क्लिप मैंने जिस दिन की क्लिप है, उस दिन ये लोग 1 बजे सोए थे, क्योंकि नहीं सोते हैं। कितना इन लोगों से कहा जाए ना कि तुम अपना काम छोड़ो और खेलना सुबह में, अभी सो जाओ, बट और जब से इनके अब्बू चले गए, जब से तो इन लोगों का और ऐसा हो गया ना कि मतलब मुझे इनसे मैं इनसे कुछ नहीं कह सकती, ज़रा सा कुछ कहती हूँ तो ये लोग फ़ौरन सेंटी हो जाते हैं और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। कसम से ना बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं आजकल के, उनको सब मालूम है कहाँ मम्मी से काम निकलवाना है, मम्मी कैसे मान सकती है। जब से ये गए ना, सच्ची में मोहम्मद भी, आयशा भी, और मतलब मोहम्मद शायद इतना नहीं करता क्योंकि उस बच्चा है, उसको इतनी अक्ल समझ नहीं है, पर आयशा तो बहुत ज़्यादा करती है। मम्मी अब आप हमारे साथ में ऐसा कर रहे हो, हमारे साथ में ऐसा कर रहे हो। इन लोग उल्टा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, तो बस ना फिर मैं इनसे कुछ ज़्यादा कह नहीं पाती हूँ। तो बस मैं जैसे इन लोग बोलते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, और मैं इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, वरना अगर यही हरकत इन लोग इनके अब्बू के सामने किए होते ना, तो ये पिट जाते मेरे हाथ से दोनों के दोनों। मैं अक्सर इन लोगों को फिर लगा देती हूँ
क्योंकि 1-1 बजे तक बच्चों का जगना सही नहीं है, उनकी ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है। मतलब ये जो एज होती है ना बच्चों की, इस वक़्त ना आप अगर बच्चे जितनी जल्दी सो सके और सवेरा जल्दी उठे, या सवेरा चलो जिस टाइम भी उठे, लेकिन जल्दी जितना जल्दी सो सके ना, तो उतना बच्चों की ना हेल्थ में, ग्रोथ में उसका असर दिखाई देता है। वो अच्छा है बच्चों के लिए, तो बहुत ही ज़रूरी है जल्दी सोना। बट वही है, जब वो नहीं होते तो ये लोग मुझे मेरे साथ में यही करते हैं। और रात में स्टोरीज़ सुनेंगे, स्टोरी सुनने बैठते हैं ना, तो मैं बताती हूँ ना, 10-10 12-12 स्टोरी इन लोग मुझसे कंटिन्यू सुनते हैं कि नहीं मम्मी और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। और वही चीज़ अगर वो उनके सामने रहते हैं ना, तो 3-4 सुन के अच्छा ठीक है, मैं उनसे एक बार कह देती हूँ सो जाओ, तो चुप करके सो जाते हैं। बट वही है, पीछे मुझे हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। थोड़ा-सा कुछ बोलने लगती है तो मोहम्मद तो रो देता है, आप मुझे ऐसा बोल रहे हो, आप मुझे डाँट रहे हो, मुझे डाँट रहे हो इस तरीके से। तो मुझे भी फिर अच्छा नहीं लगता ना, फिर मैं थोड़ा-सा काम हो गई हूँ, मतलब उनके जाने के बाद मैं थोड़ी-सी काम हो जाती हूँ। तो बस यही था आज का व्लॉग। आप बताना आपको कैसा लगा। मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।